Hello guys, welcome back to my YouTube channel Learn with me. Today we are going to learn about next part of the nature and purpose of the business. In our previous part, we will discuss about business, characteristics of business and objective of business. In this video, we are going to learn about role of profit in business and classification of business activity. दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन बिजनेस. ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बिजनेस में. रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, ये मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया था कि एक जो प्रॉफिट होता है बिजनेस में वो किस तरीके से वर्क करता है बिजनेस के रिगार्डिंग. सो बिजनेस इज एस्टैब्लिश फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. कोई भी बिजनेस एस्टैब्लिश होता है प्रॉफिट कमाने के लिए. प्रॉफिट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस. प्रॉफिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस के अंदर. तो वो क्या क्या है इंपॉर्टेंट रूल्स वो डिस्कस करते हैं. फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, लंबे समय के सर्वाइवल के लिए हमें क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? प्रॉफिट की. एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस लॉस इज जस्टिफाई. अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो इन केस आपने 4 ईयर कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट कमाया, 5 ईयर में आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, तो उससे क्या होगा? इतना नुकसान आपको नहीं होगा क्योंकि लास्ट के 4 ईयर्स में जो पिछले 4 साल थे उसमें आपने प्रॉफिट अर्न किया है. तो उस प्रॉफिट से जो आपने सेविंग्स करी होंगी वो अब इस साल जब आपकी बिजनेस को लॉस हुआ है तब काम आएंगी. फॉर ग्रोथ एंड दी एक्सपेंसेस, ग्रोथ और एक्सपेंशन कैसे होता है? जैसे मैंने आपको लास्ट भी डिस्कस किया था कि आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए सिर्फ आपका क्या कहते हैं डेवलपमेंट होना ही ज़रूरी नहीं है, आपके पास प्रॉफिट भी होना चाहिए. क्योंकि जब प्रॉफिट होगा तो ही तो आप आगे डेवलप कर पाओगे, आगे ग्रोथ कर पाओगे. अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ है, उसमें से 20 लाख आपको प्रॉफिट हो रहा है, बाकी 80 लाख आपके पास सारा एक्सपेंशन है, आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी, आपका प्रोडक्शन, आपकी जितनी भी खर्चे हैं, आपके जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो सारे 80 लाख के हैं, बाकी 20 लाख का आपका क्या है? प्रॉफिट. तो उस 20 लाख के प्रॉफिट को आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, कहीं और इन्वेस्टमेंट करोगे, आप किसी कंपनी के शेयर परचेज करोगे, या फिर आप ये सोचोगे कि क्यों ना मैं अपने बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन में इस अमाउंट को इन्वेस्ट करूं, मैं एक और अपनी ब्रांच खोलूं. जैसे कि डोमिनोज हो गए, ये क्या करते हैं कि अपने ग्रोथ को एक्सपेंड करने के लिए लोग इनकी फ्रेंचाइजी परचेज करते हैं. तो इनका ग्रोथ ही तो हो रहा है कि डोमिनोज हर जगह पर अवेलेबल है. तो वो कब हुआ? जब इन्होंने एक अच्छे अमाउंट में प्रॉफिट अर्निंग करी. फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होती है? प्रॉफिट मोटिवेट बोथ ओनर एंड अ वर्कर. जब आपकी कंपनी अच्छे से सर्वाइव कर रही होगी, अच्छे से वो प्रॉफिट अर्निंग करेगी, तो जो ऑनर होगा उसे भी अच्छा लगेगा कि मेरा बिजनेस डे बाय डे एक्सपेंड हो रहा है, हम अच्छी इनकम कर रहे हैं. वो अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोचेगा कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ के और बेनिफिट और वेलफेयर के लिए वर्क करूँ. तो ये कब होता है? जब एक बिजनेस अच्छा प्रॉफिट अर्न करता है. फोर्थ पॉइंट है फॉर बिल्डिंग अ प्रेस्टाइज एंड रिकग्निजेशन. यानी कि रिकग्नाइजेशन कैसे होगा? और प्रेस्टीज का मतलब होता है कि आपकी गुडविल डेवलप होगी मार्केट में. आप अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो आपका भी क्या होगा? एक नाम होगा कि ये एक बिजनेस है जो बहुत अच्छे से डेवलप होता है, अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए वर्क करता है और बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करता है. तो उससे क्या होगा? मार्केट में आपकी गुडविल बनेगी और आपका जो एक एडवर्टाइजमेंट है वो ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा. पब्लिक आपके शेयर्स को परचेज करेगी. आपकी गुडविल बननी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि किसी भी बिजनेस या कंपनी में शेयर्स होते हैं. आप 2 तरीके से, आप क्लास 12th में ये डिस्कस करेंगे कि हम 2 तरीके से शेयर परचेज करते हैं, डिबेंचर और इक्विटी. तो जब आप अपने शेयर्स को मार्केट में क्या करते हैं? बेचते हैं अपनी कंपनी की, जिससे कि आपको पैसा मिले. जब आपके पास इतना कैपिटल नहीं होता है कि आप सारा पैसा खुद से लगा सके, तो अपने बिजनेस के इक्विटी, अपने बिजनेस के शेयर्स को क्या कर देते हैं? पब्लिक में बेच देते हैं, बेचते हैं एक शेयर को. तो पब्लिक उसे खरीदती है. तो पब्लिक कब खरीदेगी? जब उसे पता होगा कि ये जो कंपनी है, ये जो बिजनेस है, ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है, लॉस नहीं होता है, हमारा पैसा डूबेगा नहीं, तो ही तो मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करूँगी. आई होप
आपको रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का, क्योंकि आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट है कॉमर्स और आप फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को फर्स्ट बार पढ़ेंगे। सो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी कैसे डिवाइड होती है इंडस्ट्रियल और कॉमर्स बेस पर। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, सो व्हाट इज इंडस्ट्री? सो पहले मैं आपको बेसिकली डिस्कस कर देती हूँ, देन आपको मैं फर्दर डीपली डिस्कस करूँगी आगे। इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? इंडस्ट्री डील विद प्रोडक्शन एंड गुड्स ऑफ सर्विसेज, जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज बनती हैं, प्रोडक्शन होता है उनका, दे आर इंडस्ट्रीज, उन्हें हम इंडस्ट्रीज बोलते हैं या इंडस्ट्री बोलते हैं। व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स क्या है? डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो प्रोडक्शन, जो सामान मैंने बनाया, जो सर्विसेज मैंने डेवलप करी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कॉमर्स के अंदर होता है। फर्दर इंडस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टेरिटरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टेरिटरी और सर्विस इंडस्ट्री। फर्दर इंडस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आता है एक्सट्रैक्टिव, जेनेरिक, कम्युनिकेशन, डिस्कस करेंगे आगे, पहले मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। टेरिटरी और सर्विस इंडस्ट्री का कोई सब पार्ट नहीं है, टेरिटरी और सर्विस इंडस्ट्री अकेले ही वर्क करती है। देन कॉमर्स भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ट्रेड एंड एड्स ऑक्सिलरी ऑफ टू ट्रेड। ट्रेड्स के भी 2 पार्ट्स है, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड होलसेलर ट्रेड, रिटेलर ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। ऑक्सिलरी ट्रेड्स के अंदर पार्ट्स आते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड्स, ब्रेकिंग ऑफ फाइनेंस या फिर बैंकिंग ऑफ फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। ये सब पार्ट्स हैं, इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इंडस्ट्री, कॉमर्स, इनके सब पार्ट्स कैसे डिफाइन होते हैं, क्या डिफरेंस है इन सभी में। ओके, फर्स्टली इंडस्ट्री के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इंडस्ट्री डील विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसा कि मैंने आपको डिफाइन किया, इंडस्ट्री होती है जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से डील करती है। कोई भी सामान यहाँ पर प्रोड्यूस होता है या कोई भी सर्विसेज यहाँ पर डेवलप होती हैं, वो इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। इंडस्ट्री के मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए थे, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी और टेरिटरी इंडस्ट्री। सो व्हाट इज प्राइमरी इंडस्ट्री? प्राइमरी से ही क्लियर है, हम क्लास 7th और 8th में हमने डिस्कस किया था प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी या प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है। उसी तरीके से प्राइमरी इंडस्ट्रीज की एक्टिविटी है। नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। वो नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि वो कच्चा सामान जो हम इंडस्ट्रीज को देते हैं आगे फर्दर उससे चीज़ें बनाने के लिए। प्राइमरी इंडस्ट्री के भी 2 पार्ट होते हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव क्या होता है और जेनेटिक क्या होते हैं? तो एक्सट्रैक्टिव होता है समथिंग एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ द अर्थ, वाटर और एयर। कोई भी ऐसी चीज़ जो या तो ज़मीन के अंदर से या पानी से या हवा से निकाली गई है, एक्सट्रैक्ट की गई है, दैट इज एक्सट्रैक्टिव प्राइमरी इंडस्ट्री। लाइक कोल, आयरन, गैस, फार्मिंग, माइनिंग, हंटिंग एंड फिशिंग। ये सारी ही चीज़ें हैं जो हम ज़मीन के, पानी के या हवा के थ्रू क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ज़मीन से निकालते हैं, इसलिए एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हो गई। जेनेटिक क्या होती हैं? द ब्रीड्स ऑफ एनिमल एंड अ वेजिटेबल आर इम्प्रूव्ड एंड मेड मोर यूजफुल। वो ब्रीड्स ऑफ एनिमल या फिर वेजिटेबल उनको और इम्प्रूव कर कर यूज़फुल चीज़ों में डेवलप किया जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, फिशिंग, कैटल ब्रीडिंग, हैचरी, ये सारी चीज़ें क्या हैं जो जेनेटिक के अंदर आती हैं। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग है, वहाँ से आपको क्या मिलता है? खाद भी मिलता है, एग्स भी मिलते हैं, मीट्स भी प्रोवाइड होता है। सेम यही है डेयरी फार्मिंग के अंदर। डेयरी फार्मिंग से आप बहुत सारी चीज़ें डेवलप करते हैं, ठीक है। कैटल ब्रीडिंग हो गया उसके बाद। तो ये सारी चीज़ें क्या है? जेनेटिक, एक तरीके से लाइफ स्टॉक। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। प्राइमरी इंडस्ट्री में सब पार्ट्स होते हैं, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। देन नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री मीन्स लाइक अ सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है? न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग प्राइमरी और द अबव इंडस्ट्री। हमने जो अभी इंडस्ट्री पढ़ी उसकी हेल्प से जो चीज़ें डेवलप होती हैं, न्यू प्रोडक्ट बनता है। लाइक कॉटन क्लोथ डेवलप फ्रॉम कॉटन,
कॉटन हमें प्राइमरी इंडस्ट्री में से मिलता है, एक्सट्रैक्टिव पार्ट से। हमने फार्मिंग कर कॉटन ग्रो करा, कॉटन से हमने क्या बनाया, कॉटन क्लोथ, तो वो किस में डेवलप होगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। इज इट क्लियर? देन मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी का भी पार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? कन्वर्ट रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड इनटू अ फिनिश्ड गुड। जैसे कि कॉटन क्लोथ एक सेमी फिनिश्ड गुड है, जो कपड़ा है कॉटन का वो सेमी फिनिश्ड है, उसे हम फिनिश कब करेंगे, जब हम उससे कॉटन की शर्ट बना लेंगे, कॉटन की पेंट बना लेंगे, सूट बना लेंगे, या किसी क्लोथ में उसे डेवलप कर लेंगे, क्लोथ्स पहनने वाले कपड़ों में उसे डेवलप कर लेंगे। ये तो भी सिर्फ एक कपड़ा है, क्लोथ जो कॉटन से बना हुआ कॉटन का कपड़ा है, ये सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है। बट जब हम उसको फिनिश्ड करना चाहते हैं, जब हम उसे फाइनलाइज करना चाहते हैं, तो हम किस में आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में। लाइक बैम्बू के थ्रू हम क्या डेवलप करते हैं, पेपर। शुगर कैन के थ्रू शुगर बनती है, ये मैन्युफैक्चरिंग का वर्क है। मैन्युफैक्चरिंग में भी 4 तरीकों से वर्क होता है जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है। एनालिटिक, एनालिटिक क्या होता है, डिफरेंट थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन मटेरियल, एक ही चीज़ से बहुत सारी चीज़ों का डेवलप होना। जैसे कि आपने कर्ड ऑयल, कर्ड ऑयल से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, गैस बनता है, केरोसिन ऑयल बनता है, तारकोल बनता है, ये सारी ही चीज़ें कर्ड ऑयल से डेवलप होती हैं। लाइक अ मिल्क, मिल्क से कर्ड भी बनता है, बटर मिल्क भी बनती है, घी भी बनता है, बटर भी बनता है, ये सारी ही चीज़ें, इवन पनीर बनता है, चीज़ बनता है। तो वो प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन चीज़ें वो डिफरेंट डेवलप कर रहा है, वो आ जाता है एनालिटिकल मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर। देन व्हाट इज प्रोसेसिंग? फिर प्रोसेसिंग क्या है, रॉ मटेरियल पास थ्रू डिफरेंट प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस। एक रॉ मटेरियल जब डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस से पास होता है तब वो प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। जैसे कि स्टील फ्रॉम आयरन ओर, आयरन ओर को बहुत प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है, तब उसके बाद एक स्टील डेवलप होता है। सिंथेटिक क्या होता है, तो जब बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर कर कोई प्रोडक्ट बनाया जाए, लाइक मुझे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने हैं, तो मैं क्या करती हूँ, काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स को मिक्स करती हूँ, तब वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। लाइक पेंट, बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में मिक्स किए जाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में मिक्स किए जाते हैं, तब पेंट डेवलप होता है। लाइक अ कोलगेट, कोई भी ऐसी खाने वाली चीज़ें या जो हम यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ें, जैसे कोलगेट्स हो गए और आपके डिटर्जेंट्स हो गए, इनमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स करी जाती हैं, तब वो चीज़ें बनती हैं। तो वो होती है सिंथेटिक, जिसमें काफ़ी सारे रॉ मटेरियल मिक्स कर कर एक यूज़फुल प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। लास्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्ट इज असेंबलिंग। असेंबलिंग से ही क्लियर हो रहा है कि अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग फैक्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से लिया और फिर एक प्रोडक्ट डेवलप किया। स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं। पार्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर असेंबल्ड टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से इनके पार्ट लिए जाते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है। लाइक अ कंप्यूटर, लाइक अ कार्स, जैसे कि कार्स बनाने के लिए उसका इंजन कहीं और से लिए जाते हैं, सीट्स कहीं और से लेंगे, हैंडल कहीं और से लेंगे, टायर्स कहीं और से लेंगे, उसका आउटर कवर किसी और मैन्युफैक्चरिंग से होगा। तो ये क्या होते हैं, जब हम डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के पार्ट को लेकर एक न्यू प्रोडक्ट को असेंबल कर कर उस प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, दैट इज़ नोन एज असेंबलिंग। हर वर्ड अपने आप में ही क्लियर है। एनालिटिकली मतलब एक ही चीज़ से बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो। प्रोसेसिंग मतलब जब कोई रॉ मटेरियल बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरे। सिंथेटिक जब आपको एक न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को मिक्स करना पड़े। असेंबलिंग जब डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के पार्ट लेकर आप एक न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करते हो, दैट इज़ असेंबलिंग। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये सेकेंडरी इंडस्ट्री में ही है, जब वहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन करते हो। सिंपली है ये तो, आपने बिल्डिंग्स बनाई, डैम्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, रोड बनाए, ये सारे किस में आ गए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री का लास्ट पार्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी डन हुआ, देन टेरिटरी और अ सर्विस इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराती है जिससे आप अपने बिजनेस को स्मूथली चला सकें।
जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंक, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे टेरिटरी इंडस्ट्री के पार्ट हैं जिनकी हेल्प से आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन करा पाते हो, स्मूथली चला पाते हो। आई होप इंडस्ट्रीज आपको क्लियर हो गई होंगी, उनके पार्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे एंड देन उनके पार्ट्स के सब पार्ट भी आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट फर्दर अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कॉमर्स। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग द इंडस्ट्री वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉमर्स। कॉमर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके बच्चों का आपका ये स्ट्रीम भी है कॉमर्स। सो व्हाट इज़ कॉमर्स? बेसिकली कॉमर्स होता क्या है? फर्स्टली स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट्स रेफर टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विद द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर. It embraces all those activities which are necessary for maintaining a free flow of goods and services. तो कॉमर्स क्या है? कॉमर्स वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो इस बारे में कंसर्न करती हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाई जाएं। दूसरा, इट इज़ एम्ब्रेसेस ऑल दोज एक्टिविटी, ये उन सारी एक्टिविटीज़ का भी ध्यान रखता है, उन्हें मेंटेन करता है जो गुड्स और सर्विसेज के फ्री फ्लो के लिए ज़रूरी होती हैं, जिससे कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक ईजिली पहुंच सके। सो कॉमर्स के अंदर टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ कॉमर्स एक्टिविटी। फर्स्ट वन इज ट्रेड एंड सेकेंड इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। सो व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड बेसिकली हमने पढ़ा है व्यापार, हिंदी में बताया जाए तो। सो व्हाट इज ट्रेड अकॉर्डिंग टू कॉमर्स? ट्रेड रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, बेचना और खरीदना। किसका बेचना और खरीदना? तो गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना और खरीदना, लेकिन क्यों? फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इट मीन्स गुड्स और सर्विसेज को बेचना प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, वो ही क्या कहलाता है? ट्रेड। ट्रेड्स रेफर टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. Now trades have also a part. First one is internal and second is external. Internal trade और external trade, internal से ही क्लियर हो रहा होगा, विद इन अ कंट्री। वो ट्रेड, वो व्यापार जो कंट्री के अंदर होता है, वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स जो कंट्री के अंदर हो। उसके भी सब पार्ट्स हैं, होलसेल ट्रेड, रिटेलर ट्रेड। व्हाट इज होलसेल ट्रेड? होलसेल ट्रेड रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और लार्ज क्वांटिटी। होलसेल ट्रेड क्या होता है? जब हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गुड्स की लार्ज क्वांटिटी में। जैसे कि कोई होलसेलर है, किसी की होलसेलर की शॉप है या होलसेलर का बिजनेस है, तो वो क्या करता है? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाता है, वहाँ से लार्ज क्वांटिटी में स्टॉक को उठाता है, सामान या गुड्स को उठाता है एंड देन उसे आगे फर्दर सप्लाई करता है, क्योंकि उनका होलसेल का बिजनेस है। सेकेंड इज योर रिटेलर। रिटेलर क्या करता है? रिटेलर उसी प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट को होलसेलर से परचेज करता है। मतलब जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है रिलेटिव गुड्स की स्मॉल क्वांटिटी में अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए, वो रिटेलर्स होते हैं जो होलसेलर से सामान खरीदते हैं और एक कंज्यूमर को, यानी कि हमें सेल करते हैं। होलसेलर रिटेलर को सेल करता है, देन रिटेलर कंज्यूमर को सेल करता है। ये आप मार्केट चेन भी आपने पढ़ी होगी कि कैसे प्रोड्यूसर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को माल सप्लाई करेगा और रिटेलर कंज्यूमर को देता है। तो रिटेलर क्या है? होलसेलर और कंज्यूमर के बीच का मीडिएटर है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। देन एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड से ही क्लियर है, ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्री, दो या दो से ज़्यादा कंट्री के बीच में जब व्यापार होता है, दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड। अपनी कंट्री से बाहर आप जब ट्रेड करते हो, व्यापार करते हो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हो, डेट इज एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड के भी तीन सब पार्ट्स हैं, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंटरपोर्ट। व्हाट इज इम्पोर्ट? गुड्स आर परचेज फ्रॉम द अनदर कंट्री। जब कोई भी गुड्स हम दूसरी कंट्री से परचेज करते हैं अपने लिए, सपोज इंडिया ने अमेरिका से परचेज किया, दैट इज इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट्स, गुड्स आर सोल्ड टू द अदर कंट्री। जब हम कोई भी गुड दूसरी कंट्री को सोल्ड कर रहे हैं
लाइक इंडिया ने किसी को कोई प्रोडक्ट, कोई मटेरियल, कोई क्रॉप सेल करी, लाइक इंडिया ने गेहूं बेचे अमेरिका को, तो वो क्या हो गया, एक्सपोर्ट। जब गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड आउट होती हैं दूसरी कंट्रीज को। सो व्हाट इज इंटरपोर्ट? अब इंटरपोर्ट क्या है? वेयर गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर द एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री। जब आप सामान खरीदते हो लेकिन अपने यूज़ के लिए नहीं, दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए। सपोज करो इंडिया की बहुत सारी फर्म्स हैं जो अमेरिका से गुड्स खरीदती हैं, लेकिन वो एक्सपोर्ट किसको कर देती हैं? नेपाल को। मतलब मैंने कोई गुड परचेज किया लेकिन अपने लिए नहीं, किसी और को देने के लिए। सेम वो कहलाता है इंटरपोर्ट, वेयर गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री। Last and important topic of the classification of business activity, that is auxiliary to trade. Auxiliary to trade क्या है? All those activity which help in removing various hindrance which arise in the connection with the production of distribution of goods. वो सारी एक्टिविटीज़ ऑक्सिलरी ट्रेड्स के अंदर आती हैं जो कि हमारी हिंड्रेंस, यानी कि जो भी प्रॉब्लम हमारे प्रोडक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन में आ रही हैं, उन्हें ख़त्म करने के लिए सारी एक्टिविटीज़ ऑक्सिलरी ट्रेड के अंदर प्रेजेंट होती है। किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर आती है वो सारी ख़त्म कर देता है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कम्युनिकेशन क्या हेल्प करती है और कैसे? तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, जगह की प्रॉब्लम को ख़त्म कर देता है। सपोज कोई प्रोडक्ट बना रांची में और उसको आपको सप्लाई करना है दिल्ली में। रांची के प्रोडक्ट को दिल्ली में सप्लाई करने के लिए आपकी हेल्प कौन करेगा? ट्रांसपोर्टेशन। कम्युनिकेशन के लिए भी हेल्प होती है, कैसे? जैसे कि पोर्टल सर्विसेज हैं, उनके थ्रू आप पता कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ बना, वो कहाँ सप्लाई करना है। तो ये हिंड्रेंस जो आती है प्लेस की, वो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ख़त्म कर देते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रोडक्ट कहाँ डेवलप हुआ, उसे कहाँ जाना है। बैंकिंग एंड फाइनेंस। भाई अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, और फाइनेंस की प्रॉब्लम को ये जो हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस होता है वो बैंकिंग रिमूव कर देता है कि आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ इंश्योरेंस। अगर आप बिज़नेस चला रहे हैं, बहुत बड़ा बिज़नेस चला रहे हैं, तो आपको इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बिज़नेस के अंदर क्या होता है? रिस्क। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट। और अगर आपको रिस्क उठाना है तो आपको उसके लिए इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। इंश्योरेंस कैसे? सपोज करो आपका गुड आ रहा है शिप के थ्रू, शिपिंग के थ्रू आपका गुड्स आ रहा है, तो आप इस चीज़ का इंश्योरेंस लेंगे कि मेरा अगर गुड डूब जाता है, मेरा सामान डूब जाता है, देन मुझे इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। या मेरे बिजनेस जहाँ मैंने इस्टेब्लिश किया हुआ है वहाँ पर आग लग गई, बट आपने इंश्योरेंस किया हुआ था तो आपका रिस्क ख़त्म हो गया। वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग कैसे हेल्प करता है? हिंड्रेंस ऑफ टाइम। सपोज करो आपने देखा होगा कि जो मैंगो होते हैं वो समर सीजन में आते हैं, लेकिन आप उन्हें 24 आवर्स और 12 मंथ अवेलेबल होते हैं आपके पास। वो कैसे? वेयर हाउसिंग की वजह से। कि कभी कभी क्या होता है, कोई प्रोडक्ट आज डेवलप हुआ लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट 2 और 3 मंथ के बाद है, तो जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए, उसको अच्छे से स्टोर करने के लिए कि जिससे वो ख़राब ना हो, क्या बनाए जाते हैं? वेयर हाउसेस। आपने देखा होगा कि सब्जियां जो होती हैं, फल्स जो होते हैं, वो कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं, तो वो इसलिए तो स्टोर किए जाते हैं जिससे वो ख़राब ना हो और आगे काम आए आपके। लास्ट पॉइंट इज एडवर्टाइजिंग हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। एडवर्टाइजिंग क्या करता है? इट्स रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई प्रोडक्ट नया मार्केट में किसी बिजनेस ने बनाया, सपोज करो पार्ले जी ने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करा, वो हमें कैसे पता चलेगा? जब वो बिजनेस या वो कंपनी उसका एडवर्टाइजमेंट करेगी। तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए, इन्फॉर्मेशन ऑफ हिंड्रेंस को ख़त्म करने के लिए ट्रेड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एडवर्टाइजमेंट। आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी क्लियर हुआ होगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे नीडेड स्टूडेंट तक पहुंच सके और उन्हें इस टॉपिक के बारे में पढ़ने के लिए हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।